आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत के प्रधान से, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ स्थितियां हैं इस ग्राम पंचायत में विकास की। चुनौतियां हमको लगता है कि चुनाव लड़ना उतना कठिन नहीं है, लेकिन लड़ने के बाद उसका निर्वहन करना वो वास्तव में बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो लोगों का एक कहना था कि ऊपर भगवान और नीचे प्रधान, ऐसी एक व्यवस्था बन गई थी। हमारी ग्राम पंचायत के लिए संकट है कि प्राथमिक विद्यालय के नाम पे केवल एक ही विद्यालय है। पहले सुल्तानपुर विधानसभा के विकास पुरुष पूर्व मंत्री माननीय विनोद सिंह जी को ग्राम पंचायत धन्यवाद देती है। उनके ही दिशा निर्देश में या उनके ही प्रस्ताव पे ग्राम पंचायत अलहदादपुर को 24,12,000 का जो अनुदान अंत्येष्टि के रूप में मिला है, वो यहाँ गौशाला ला के दिए। और मुझे क्या, पूरे ग्रामवासियों को लगता है कि सबको इस चीज से निजात मिल जाएगी और दिन दूना रात चौगुना उनकी बढ़ोतरी भी होगी। और इसके साथ साथ कुछ ग्रामीण भी होंगे जहाँ कम से कम 10-5 का स्टाफ यहाँ रखा जाए देख रेख करने के लिए। कम से कम उनको भी ये सौभाग्य मिलेगा कि बेचारे कम से कम गांव में रोजगार, कम से कम रोजगार उनको मिल गया। जो जीवन स्तर बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग पैसा उठाए, कोई मतलब अपना कारखाना डीजे भी चलाता है, कोई भैंस लिया है। हमने अपने इसमें 50,000 डाली। अच्छा, मतलब दूध का व्यवसाय है और भी सारा काम है। आज के लिए एक आयुष्मान कार्ड सरकार ने बनवाया था, नहीं मिला है, बन नहीं पाया है, क्या कारण है अब पता नहीं। हाँ, आप बताइए, आप प्रयास नहीं किए? हाँ, नहीं, प्रयास किए थे तो बोले कि अभी मतलब 6 आदमी बन रहा है, फिर चौथा नंबर आएगा तो उसमें बनेगा, 4 आदमी हैं। नमस्कार, गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। गांव देहात में हम लोग इस समय ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड, जो हम लोगों की सीरीज है, पिछले 5 वर्षों में क्या कुछ काम पंचायतों में हुआ है, ग्राम पंचायत स्तर पे ग्राम प्रधान के माध्यम से विकास के क्या कुछ कार्य हैं, इसकी पड़ताल गांव में पहुंचकर हम लोग कर रहे हैं। इस समय सीरीज के अंतर्गत सुल्तानपुर जनपद के दूबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अलहदादपुर में हम लोग मौजूद हैं। ये ग्राम पंचायत करीब 10 किलोमीटर मुख्यालय से इसकी दूरी है और सुल्तानपुर और अमेठी की ये ग्राम पंचायत कह सकते हैं कि सीमा है, बॉर्डर की ग्राम पंचायत है। और इसके बाद यहाँ पे अमेठी जिले का जो है शुभारंभ हो जाता है। और अमेठी की बगल की जो ग्राम पंचायत है लहना, जो भादर के अंतर्गत आती है। तो इस समय हम लोग अलहदादपुर में हैं। अलहदादपुर के बारे में आपको बताएं तो इस ग्राम पंचायत में करीब 3300 की आबादी है और 1200 के करीब यहाँ पे मतदाता हैं, जो ये तय करते हैं कि इस ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होगा, ग्राम पंचायत में विकास की जिम्मेदारी किसको दी जा रही है। और इस ग्राम पंचायत में जो है विकास कार्यों की पड़ताल हम लोग शुरू करेंगे। उसके पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत के प्रधान से, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ स्थितियां हैं इस ग्राम पंचायत में विकास की। तो मौके पे हम लोग, विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय अलहदादपुर, यहीं पे उपस्थित हैं और आपको सीधे ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जनता से मुलाकात करवाएंगे, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं इस ग्राम पंचायत के और समस्या क्या है, 5 वर्षों में कार्यों की क्या कुछ पड़ताल है, सीधे आपको उन तक पहुंचाएंगे। ग्राम पंचायत अलहदादपुर में हम लोग मौजूद हैं। ये दूबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत आती है। हमारे साथ यहाँ के प्रधान आदर्श पांडे जी हैं। सबसे पहले प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी ग्राम पंचायत में हार्दिक स्वागत, वंदन है। प्रधान जी, ग्राम पंचायत रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत हम लोग थोड़ा सा जानकारी आपसे लेंगे। प्रधानी का चुनाव, आपकी यात्रा अभी तक की कैसी रही और क्या कुछ जिम्मेदारियां थी, आपके माध्यम से विकास कार्य यहाँ पे कराए गए, और थोड़ा सा आपका परिचय कि गांव वाले भी ये जानना चाहते हैं, प्रधान आपको चुन लिए, क्या कुछ योग्यता है, 5 वर्षों का क्या कुछ आपका अनुभव रहा। तो शुरुआत कैसे हुई, क्या कुछ चुनौतियां थी, समस्याएं थी, और प्रधानी के चुनाव में आने का आपका क्या कुछ कारण रहा? धन्यवाद आपको। पहले तो आपका आगमन हुआ, आपको ग्राम पंचायत अलहदादपुर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और विषय बात शुरू करते हैं ग्राम प्रधान के चुनाव से चुनौतियों तक। चुनौतियां हमको लगता है कि चुनाव लड़ना उतना कठिन नहीं है, लेकिन लड़ने के बाद उसका निर्वहन करना वो वास्तव में बहुत बड़ी चुनौती होती है। उसमें अपनों की पहचान, पराये की पहचान और उसके बाद पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं को पहुंचाने में भेदभाव रहित होकर काम करना, तमाम चुनौतियां। जैसे हमको लगता है कि
स्थितियां तब और प्रतिकूल हो जाती हैं कि जैसे राजनीतिक जीवन में व्यक्ति प्रयास ये करता है कि सब उसके साथ रहें, नहीं रहता व्यक्ति मान लीजिए आपके साथ, उसके बाद भी पात्र है वो, तो तब भी वो आपको उस तक उस योजना का जिसका उसको आवश्यकता है उस तक पहुंचाने की एक चुनौती जो सबसे कठिन होती है बिना भेदभाव के, एक इसको भी पार करके अपने लोगों को संतुष्ट करते हुए भी इन चुनौतियों को पूरा करते करते धीरे धीरे 5 साल का कार्यकाल, अब तो पंचायत का समय पूरा हो रहा है। चुनौतियां थी, चुनौतियों का जो कुछ भी था अभी अपना 5 साल के समय में जितना भी किया जा सकता था करने का प्रयास किया गया, और अपने लोगों तक हर पंक्ति में खड़े हर अंत्योदय का लक्ष्य होता है, एक पंक्ति में मतलब खड़े अंतिम पायदान पे जो हाँ, व्यक्ति है सब तक पहुंचने का जो प्रयास था वो उतना करने का प्रयास रहा। और धीरे धीरे इसी कड़ी में अब पंचायत का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है, और जैसा भी रहा अब तो बाकी गांव वाले बिल्कुल बताएंगे। तो प्रधानी का जो है कैसे इंटरेस्ट बना, कैसे आप पंचायत का चुनाव में आपकी या राजनीति करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? और ये आप की वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। हमारा परिवार, पूरा परिवार गैर राजनीतिक था। बाबा भी पुलिस विभाग से रिटायर थे, पिताजी भी सब इंस्पेक्टर से 2019 में सेवानिवृत्त हुए, और पूरा परिवार सर्विस में ही था। और हम 3 भाई में सबसे बड़े थे, और हमको लगता था कि हमको भी घर वाले भी चाहते थे कि कहीं कुछ अपना ऐसा व्यवस्था हो जिससे कि एक रूटीन बनी रहे। लेकिन ये एक मंशा थी हमारी कि ऐसी कोई व्यवस्था हो जाती जिससे कि हम जो हमारे लोग हैं, दीन हैं, हीन हैं, या गरीबों तक अपनी बात को पहुंचाने का, उनके लिए कुछ करने का एक माध्यम, तो हमको लगा सबसे अच्छा उसमें राजनीति ही हो सकती है। वो माध्यम हो सकता है जहाँ से आप चीजों को हाँ, कर सकते हैं। जहाँ से कर सकते हैं। तो हमको अपनों के लिए या सरकार की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको, तमाम ऐसी ग्राम पंचायतें होती थी, पेपर में पढ़ते थे, न्यूज़ पे देखते थे कि वहाँ प्रधान के द्वारा ये किया गया, ये लोगों को संतुष्ट किया गया, ऐसी तमाम योजनाओं को पूरे जिम्मेदारी से ग्राम पंचायत में क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो इसी सब में को देखते हुए एक इंटरेस्ट बढ़ा, और पहली बार चुनाव लड़ा, और ग्राम पंचायत का सहयोग रहा, और चुनाव भी एकदम आपके आशीर्वाद से एक तरफा ही रहा, कोई दूर दूर तक था नहीं। कितने वोटों से चुनाव आप जीते थे? हमको 132 वोट से हम चुनाव जीते थे, और जो हमारे पीछे वाला रनर प्रत्याशी था वो मात्र 129 वोट पाया था। और हमारे जीतने की जो 132 वोट से हम चुनाव जीते थे, तो 286 वोट हमको, 286 मत मिला। अंतर जो है 132 वोटों का। हाँ, 132 वोट का था, और एक तरफा चुनाव था। गांव का सहयोग था, प्यार था, बिना किसी भेदभाव के हमको पूरे समूह ने, हमारे यहाँ जैसे ओबीसी जातियों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है। मतलब पंचायत के चुनाव में जातिगत व्यवस्थाएं जो है बहुत प्रभावी रहता है। हाँ, बहुत प्रभावी रहती हैं, लेकिन वो ग्राम पंचायत अलहदादपुर में टूट गई थी। कुल मिला के जो जाति के आधार पे राजनीति होती है, चुनाव होता है, विकास कार्य जो होते हैं, उन सबको आपने जातिगत प्रथाओं को खत्म किया 5 वर्षों में। हाँ, खत्म हो गया। हमारे चुनाव 2021 में खत्म हुआ, और धीरे धीरे उसको हम 5 साल में हावी नहीं होने दिए। जाति को हमने विकास, जातिवाद जो है दूर रहा। जात विकास में जाति को हमने प्रभावित नहीं होने दिया। अच्छा। और प्रयास किया कि हर व्यक्ति तक, चाहे जिस भी जात का रहा हो, वो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए जिसकी उसको जरूरत है। प्रमुख समस्या क्या थी, पहला क्या चुनौती थी आपके साथ जो है पंचायत में काम को लेकर? सबसे बड़ी तो हमको जो संघर्ष करना पड़ा चुनाव के ठीक बाद ही, पंचायत में सबसे बड़ा संघर्ष था कि ग्राम प्रधान के प्रति लोगों में एक ऐसी धारणा बन गई थी कि उनको जो है हमको लगता है प्रधान जी सिर्फ लूटने के लिए होते। हाँ, ऐसा ही कि प्रधान जी हुए हैं तो अब इनसे हम जुड़ेंगे तो हमारा भी काम चलता रहेगा और इनका भी काम तो चलेगा ही। इसी सोच के साथ तब एक व्यवस्था थी, तो हमको लगा कि इससे तो हमको उठना है। एक संघर्ष तो था लोगों में प्रधान के प्रति, या प्रधान जो है प्रधान के प्रति विश्वास दिलाना। 1 साल तो हमको लग गया कि प्रधान जो है होता है, लोगों का एक कहना था
कि ऊपर भगवान और नीचे प्रधान, प्रधान। ऐसी एक व्यवस्था बन गई थी। तो हमने उसको तोड़ा कि प्रधान भी एक व्यक्ति होता है और वो नियम कानून के दायरे में ही रह के काम कर सकता है। हाँ, उसके अपने अधिकार होते अपने हैं। हाँ अधिकार, बेशक ग्राम पंचायत स्वतंत्र इकाई है, लेकिन उसके बाद भी उसका एक दायरा है, उसी में रह के उसको काम करना है। तो लोगों को समझाना, बताना कि हम प्रधान हैं, आपके सुख दुख में शामिल हैं, हर व्यवस्था में लड़ेंगे आपके साथ, कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो हर वो चीज नहीं कर सकता जिसकी आप अपेक्षा करके बैठे हैं। तो धीरे धीरे लोगों में विश्वास बढ़ा। उसके बाद फिर थोड़ा सा हम पूर्व में संकट था, जैसे सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है मनरेगा को लेकर। जी जी जी। मनरेगा में लोगों का विश्वास टूट गया था थोड़ा सा, कुछ बीच में प्रधान या सरकारी तंत्र की अव्यवस्था की वजह से मजदूरों का संकट हुआ। लोग काम नहीं करने, लोग हाँ काम उसमें करने, चाहते थे। हाँ काम, उनको लगता था कि हम काम करने जाएंगे तो मजदूरी ही नहीं मिलेगी। तो हमको उससे थोड़ा सा उसका सामना, वो चुनौती हमारे लिए लगभग 1-1.5 साल तक लोगों को बनी रही। फिर जब लोग जुड़े, काम किए, उनको समय से भुगतान हुआ, पैसा मिला, तो फिर उनका थोड़ा सा मनोबल बढ़ा, तो फिर वो काफिला बन गया, लोग आगे जुड़ते चला। गए। हाँ चलिए, एक बड़ी अभी आपने योजना का नाम लिया मनरेगा का, जी। तो मनरेगा के माध्यम से ग्राम पंचायत अलहदादपुर में आपके यहाँ क्या कुछ काम हुआ है? जैसे कोरोना काल में भी जब प्रवासी मजदूर बाहर अपने यहाँ गांव लौट कर आए, तो एक योजना यही जो थी जिसने बहुत बड़ी जो है उनके लिए संजीवनी साबित हुई थी। जी हाँ, ये सरकार की वास्तव में दूरदर्शी सोच थी कि मान लीजिए पलायन, बहुत बड़े पैमाने पे पलायन हुआ था, आपने देखा था उसको। सरकार की मंशा थी कि अगर पलायन हो रहा है, लोग यहाँ से भाग रहे हैं, अपने शहरों से गांव की तरफ जा रहे हैं, तो उनको जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करने पड़ेगा। तो वहां भी ये बेकार बैठेंगे तो हमको लगता है इनकी दाल रोटी का संकट होगा। तो सरकार ने इस मनरेगा को एक प्रकार से पूरी तैयारी के साथ ग्राम पंचायतों में स्थापित करने के लिए जोर दिया। उस समय के जो पंचायत की सरकारें थी उसमें वो लोग आए, तालाबों की खुदाई शुरू हुई, सड़कें बननी शुरू हुई, लोग किए भी। वो एक एक काम पे 20-20 लेबर, जहाँ एक लेबर भी काम करने के लिए तैयार नहीं था, लोग जाते गए उसमें। जहाँ काम अच्छा हुआ वहाँ बहुत अच्छा हुआ, जहाँ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई वहाँ थोड़ा संकट सामना भी करना पड़ा। लेकिन वो सरकार की अच्छी पॉलिसी थी। और आज भी मनरेगा अगर ईमानदारी से किया जाए तो हमको लगता है कि अगर आपके पास लेबर हैं और ग्राम पंचायत में आपका फार्मूला विकास करने के लिए थोड़ा सा भी आप उस पर दृढ़ संकल्पित हैं भैया, तो हमको लगता है कि मनरेगा बहुत बड़ी योजना है सरकार की, और उससे आप ग्राम पंचायत के हर उस विकास को पूरा कर सकते हैं जिसकी ना तो आप किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है, ना तो किसी के यहाँ कुछ, मतलब नरेगा से आप वो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ग्राम पंचायत में कर सकते हैं जिसके लिए आप किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत पड़ती है। चलिए, क्या काम हुआ मनरेगा से आपके यहाँ? मनरेगा से हमारे यहाँ आप लगभग हमने 4 सड़कें बनाई, अच्छा। और एक पंचायत भवन से दयाराम गुप्ता के घर तक इस सड़क को मनरेगा के द्वारा बनाया गया ग्राम पंचायत में। और दिलेसर हरिजन के घर से शीतला प्रसाद तिवारी जी के घर तक एक अच्छी सड़क मनरेगा के द्वारा बनाई गई। पक्की सड़क से गौशाला तक एक खड़ंजा, वो पूरी बस्ती मुख्य धारा से कटी हुई थी, मनरेगा के द्वारा बनाया गया। राम नरेश कोरी के घर से इलियास के घर तक पक्की इंटरलॉकिंग सड़क मनरेगा के द्वारा बनाई गई। खड़ंजा मनरेगा के द्वारा तमाम लगाए गए। मनरेगा के द्वारा तालाब खुदवाया गया, तालाब की साफ सफाई की गई। तालाब को आज भी कुछ हमारे यहाँ 2 तालाब ऐसे हैं कि जो जब से उसको साफ सफाई कराई गई है, भी मंडल से टीम आई थी, तो ब्लॉक मुख्यालय से 2-3 गाँवों लोग देखने के लिए हाँ आए थे। 2-3 गाँव को चयनित किया था। उसमें आप विश्वास मानिए अलहदादपुर शामिल था। तो हमारी आंगनबाड़ी और वो तालाब दोनों जो है मंडल की टीम आई थी, और उन्होंने हमसे कहा कि प्रधान जी आपका काम अच्छा है, वो सराहना कर रहे थे लोग। सराहना करके गए। चलिए, इसके अलावा जो है, जो एक बड़ी समस्या ग्राम पंचायत में एक मानी जाती है कि गांव में जो है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो शौचालय की व्यवस्था है, हालांकि मुझे लगता है कि एक क्रांति और आंदोलन के रूप में शौचालय शुरू हुआ था स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, और अब लोगों के अंदर जागरूकता
शौचालय के प्रति हो चुकी है। जी। तो अभी भी कुछ स्थितियां हैं जैसे कुछ लोगों को शौचालय आप लोगों के माध्यम से प्रदान किया गया। शौचालय तो हमको लगता है भैया 2014 के बाद से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छ भारत मिशन का एक कार्यक्रम तो पहले से चलते थे, पूर्ववर्ती सरकारों में भी चलते थे, बिल्कुल। लेकिन इन्होंने इसको एक आंदोलन बना दिया, बिल्कुल। स्वच्छता को एक आंदोलन बना दिया और उस आंदोलन में भारत का हर व्यक्ति वो शामिल है, वो चाहे छोटा है चाहे बड़ा हो। जैसे आप कुछ छोटी सी बात अभी आप विश्वास मानिए कि शाम को इस यहाँ जो हम आप जहाँ बैठे हैं, शाम को यहाँ लगभग 40-50 की संख्या में लोग अपना काम निपटा के आते हैं। हाँ, इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा करते होते हैं, चर्चा पर चर्चा होती है। तो वो चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद और हर व्यक्ति अब ये प्रयास करता है कि कहीं डस्टबिन मिल जाए, उसमें ही अपना हम कुल्हड़ डालें या कप डालें। उस स्वच्छता को एक आंदोलन बनाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उसका पालन पूरा देश कर रहा है। हाँ, ये ठीक है कि थोड़ा सा कुछ लोगों में अभी है, जागरूकता की ही कमी है, बाकी ऐसा नहीं है कि कोई भेदभाव है, जागरूकता कमी है। बाकी शौचालय के नाम पे प्राथमिक विद्यालय में हमारे यहाँ शौचालय जर्जर था, बच्चों को और ज़्यादा स्टाफ यहाँ महिलाओं का है, उनके लिए शौचालय सही कराया गया। और उसके बाद फिर ग्राम पंचायत में हमको लगता है कि लगभग 22 से 23 परिवारों को ब्लॉक से अनुदान दिलाया गया। 12,000 रुपये ब्लॉक से अनुदान मिलता है, उसमें 2-4 हज़ार रुपये अपना लगा के व्यक्ति एक अच्छा शौचालय निर्माण कर सकता है। इसी प्रकार से लगभग 20-22 परिवार तक। और ओवरऑल हमको एक सर्वे हमने किया था पंचायत सहायक के माध्यम से, सफाई कर्मी के माध्यम से, तो 75% परिवार हमारे यहाँ शौचालय से संतृप्त हैं। 75 उपयोग कर रहे हैं और 25% परिवार अभी ऐसे हैं, या हो सकता है कि उनकी स्थिति अभी अनुकूल नहीं है, या हो सकता है उन तक वो विकास पहुँच नहीं पाया है किसी वजह से, या उनकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ही। बाकी प्रयास ये है कि उन तक भी पहुंच जाए। हालांकि लोगों में जागरूकता स्वच्छता के लिए बहुत तेजी से। अच्छा, हम लोग इस आपके ही गांव के विद्यालय में बैठे हैं। ये प्राथमिक विद्यालय अलहदादपुर है जहां आपसे चर्चा हो रही है। तो 3300 की आबादी पे यही एक विद्यालय है या और भी विद्यालय हैं आपकी ग्राम पंचायत? हाँ, ये थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि हमारे लिए थोड़ा सा इस हमारी ग्राम पंचायत के लिए संकट है कि प्राथमिक विद्यालय के नाम पे केवल एक ही विद्यालय है। शिक्षा की स्थिति, प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति तो यहाँ तो अनुकूल है, लेकिन उसके बाद फिर जूनियर के लिए हमारे यहाँ कोई विद्यालय नहीं है, बच्चों को यहाँ से दूर ही जाना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा उनको ये महसूस होता है कि हमारे यहाँ कैंपस चूंकि बड़ा है, कंपोजिट विद्यालय होना चाहिए। कंपोजिट विद्यालय अगर हो जाए तो ये हमारे यहाँ कैंपस भी पर्याप्त है, जगह है, अगर हो जाए तो ये सरकार की बहुत बड़ी। आपने प्रयास किया या? हाँ, प्रयास हमने अभी तो इस विषय पे फिलहाल लिखित में कुछ नहीं किया, मौखिक रूप से जब जहाँ प्लेटफार्म मिला था कहा गया है, लेकिन वो तमाम क्राइटेरिया होने की वजह से 3 किलोमीटर कम से कम दूरी होनी चाहिए, इसीलिए वो हमको बताए। बाकी जो भी विद्यालय के लिए प्रयास करने की बात होती है, प्रयास जैसे अभी आप जहाँ बैठे हैं, ये हमारे आपके ऊपर से विद्यालय कैंपस के ही बीच से एक विद्युतिक वो गई है लाइन, तार गया है, तो ये चूंकि अब डेड हो गया है, इसमें कनेक्शन नहीं है। इसको प्रधानाध्यापक के साथ मिलके एक पत्र बना के 2-3 साल से धीरे धीरे लगे थे। हालांकि सरकार इसको लगभग सारे विद्यालयों से ही हटा रही है, लेकिन अलहदादपुर प्राथमिकता के साथ था और उसको हटा के बाहर कर दिया गया है। और बाकी चूंकि बगल बिसानी ग्राम पंचायत में जूनियर हाई स्कूल होने की वजह से वो हमको उस लाभ से हम लोग वंचित रह जा रहे हैं। अच्छा, चलिए 5 कार्य प्रधान जी हम आपसे जानना चाहेंगे, इसमें युवाओं के लिए आपने क्या कुछ किया है अपने ग्राम पंचायत के? युवाओं के लिए सबसे पहले तो हम युवाओं से केवल एक ही निवेदन, जहां भी मिलते हैं हमारे युवा साथी, युवाओं की संख्या हमारे यहाँ पर्याप्त है, और मैं उनसे यही निवेदन करता हूं जहां भी मिलते हैं, जिस भी रूप में मिलते हैं, कि सबसे पहले अगर आपको, चूंकि आपके भरोसे भारत की पूरी मजबूत नींव है, और वो नींव तभी मजबूत हो सकती है जब आप के अंदर वो स्टेमिना हो, और स्टेमिना आपका तभी अनुकूल हो सकता है जब आप निरोगी रहेंगे, और निरोगी आप तभी रह सकते हैं जब आप नशा विमुक्त रहेंगे। बिल्कुल, नशा ही वो किसी भी परिवार को, किसी भी समाज को, किसी भी जिले को, किसी भी देश को तोड़ देता है। नशा के हम जैसे हम
एक प्रधान कोई फैक्ट्री तो लगा नहीं सकता। हाँ, एक रोजगार प्रधान की को रोजगार के लिए जो सरकार की मंशा है उसी के तहत रोजगार दे सकता है। लेकिन युवाओं में अभी थोड़ा सा, जब तक युवा रहता है वो, हमको नहीं लगता कि ग्राम पंचायत में वो नरेगा में फावड़ा चलाने का प्रयास करता है। लेकिन जहाँ भी व्यवस्थाएं बंदी से, हम 3-4 बच्चे ऐसे थे गरीब परिवार से, उन्होंने हमसे कहा कि भैया हमको इंटरेस्ट है बिजली में। हमने उनसे कहा अगर आपको बिजली बनाने में इंटरेस्ट है, थोड़ा सा भी अगर आपको जानकारी है, तो तमाम आईटीआई चल रही हैं, सरकार की भी आईटीआई की योजना बिल्कुल चल रही बिल्कुल है। कौशल के कौशल माध्यम से शिक्षा आप लीजिए। जी जी, तो हम उनको ले जाके वहाँ एडमिशन कराए, वो बच्चे आज पढ़ रहे हैं। 2-3 बच्चे अभी, उनको देख के जब हमारे पास उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं चाचा, हम भी जो है कर लेते तो कहीं जॉब मिल जाती। तो उनके लिए जो कुछ भी सरकार की योजनाएं हैं उसमें उनको शामिल करते हुए हम चाहते हैं कि अगर आप पहले तो पढ़िए खूब ईमानदारी से, पढ़ने के बाद अगर पढ़ने में कम मन लग रहा है तो टेक्निकल थोड़ा सा बन जाइए, लेकिन नशे से दूर रहिए। अगर नशा मुक्त आप रहेंगे तो हमको लगता है कि आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और बड़ी उपलब्धि के रूप में आपके यहाँ जैसे पंचायत भवनों का कई जगह पे सौंदर्यीकरण हुआ, वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा हुई, और वहाँ पे पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई कि वो कम से कम सरकार की योजनाओं को ग्राम पंचायत के वासियों को सूचित कर सकें, उसका लाभ उनको मिले। जी, इसकी क्या स्थिति है? इसकी स्थिति हमारे यहाँ पूर्ण रूप से अनुकूल है। हमारे यहाँ पंचायत सहायक की नियुक्ति है, और योग्य पंचायत सहायक है। वो यहाँ महिला है, यहाँ की बहू है, लेकिन वो पूरा काम ईमानदारी से करती है, जानकार भी है। ग्राम पंचायत के हर कार्य में वो सहयोग करती है जो उसको दिशा निर्देशित किया जाता है। जी, और उसके आने से कुछ चीजें बदली हैं, जैसे जो हम लोगों के लिए ब्लॉक पे छोटे छोटे काम के लिए जाना पड़ता था, सरकार को धन्यवाद है, पंचायत सहायक की नियुक्ति करने से प्रधानों को थोड़ा सा राहत हुई। पंचायत सहायक की नियुक्ति से उनके अब हर छोटे काम के लिए उनका ब्लॉक पे जाने की जरूरत नहीं होती, यहीं पंचायत भवन से ही उनको काम मिल जाता है। चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग हर परिवार चाहता है कि उसको एक जो है आवास मिले और लाभ मिले, और सबकी अपेक्षाएं जुड़ी रहती है कि प्रधान अगर बना है तो वो हमको आवास जरूर दे। 5 सालों में अगर वो आवास नहीं देता है तो हम उसको वोट नहीं देंगे। ये भी एक प्रचलन है। ऐसा ही है ये। हाँ, ऐसा है, कुछ न कुछ एक थीम लोगों में बनी है। हालांकि उनको धीरे धीरे समझाया जा रहा है कि आवास का भी एक क्राइटेरिया है। हर व्यक्ति को आवास नहीं मिल सकता, आवास के तमाम बिंदु हैं, उसमें अगर आप आ रहे हैं तब तो आप आवास पाएंगे, नहीं तो प्रधान वोट लेने के लिए तो झूठ तो बोल सकता है, लेकिन देना उसको फिर बड़ा कठिन हो जाता है। 5 सालों में हाँ, वो सारी परीक्षा उसी समय होती है। यस, तो उसमें आवास में हमने, भैया आप मानिए कि लगभग पूर्व की जो सूची थी उसमें से लगभग 15 से 20 आवास थे, उनको सबको संतृप्त किया गया। उनकी पूरी मजदूरी नरेगा के माध्यम से मिलती है, उनको पूरा दिलवाया गया। उसके बाद 5 साल में ऐसे भी परिवार थे कि जो उस सूची में नहीं थे लेकिन उनको जरूरत थी, आवश्यकता थी, और दैविक आपदा में उनका घर गिर गया था, तो वैसे ही लगभग 5-7 परिवार ऐसे थे, उनको भी आवास दिलवाया गया। कुछ विकलांग परिवार थे जिनका शासन से ही नाम आया था, उनको भी चिन्हित करके उनको भी आवास दिलवाया गया। इस प्रकार से लगभग हमको लगता है 20-25 परिवार को हमने आवास देने का काम किया है शासन के मंशा के अंदर। चलिए, एक योजना जो है आपके यहाँ आई है अंत्येष्टि स्थल निर्माण की जी, और गौशाला की। जी, अंत्येष्टि स्थल की बड़ी समस्या होती है, जैसे गांव में कोई किसी प्रकार की जो है दुर्घटना हो गई, और वो यहीं पे ही गांव में ही लोग उसका अंतिम संस्कार करते हैं। मौसम प्रतिकूल रहा तब समस्या हो जाती है। तो कैसे आपके माध्यम से योजना गांव में पहुंची और निर्माण कार्य की क्या कुछ प्रगति है? इसके लिए तो अंजनी भाई, मैं सबसे पहले सुल्तानपुर विधानसभा के विकास पुरुष पूर्व मंत्री माननीय विनोद सिंह जी को ग्राम पंचायत धन्यवाद देती है। उनके ही दिशा निर्देश में या उनके ही प्रस्ताव पे ग्राम पंचायत अलहदादपुर को 24,12,000 का जो अनुदान अंत्येष्टि के रूप में मिला है, वो बन के तैयार है। फिनिशिंग का काम बचा हुआ है और वो धीरे धीरे अंतिम रूप में पहुंच रहा है जी। और इसके लिए पुनः माननीय को धन्यवाद है। और अभी आपने एक बात कही कि समस्या क्या होती है, समस्या तो भैया इतनी होती है, हमको लगता है कभी कभी खुदा न खास्ता आपके परिवार का कोई व्यक्ति बरसात के महीने में अगर ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है तो उसमें दिक्कत तब होती थी कि चूंकि शमशान उमशान जहाँ जमीनें रहती थी वो
ऊबड़ खाबड़ जमीनें होती थी, समतल नहीं रहता है। समतल तो रहती नहीं थी, तो वहां ना आप समय से दाह संस्कार मिट्टी दे सकते थे। अब जलभराव होने की वजह से, न बारिश होने की वजह से आप उसको वहां तक पहुंच नहीं पाते थे। लोग जलाने में असुविधा होती थी। हमारे यहाँ एक परिवार था, उस कोरोना काल के बाद, कोरोना कह सकते हैं, अंतिम समय में था कोरोना, उसी में उस परिवार के एकदम जवान बेटे का जो है देहांत हो गया। और हम उस समय जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की हमको लगभग मिल चुकी थी। आप विश्वास मानिए कि जब उनको लेके गए हम लोग वहां दाह संस्कार के लिए, उसी समय बारिश होने लगी। वो दृश्य ऐसा था कि जवान परिवार का बच्चा खत्म हुआ है, पूरा गांव एकदम टूट चुका है। उसके बाद भगवान बारिश शुरू कर दिए। मतलब ऐसे संकट में तो हमको लगा कि ये सबसे ज्यादा मूलभूत आवश्यकता है ग्राम पंचायत की। तो हम उसी समय से लग गए। लगते लगते 1 साल बीता, 2 साल बीता, माननीय से निवेदन करते तो 2024-25 के सत्र में उन्होंने 16 अंत्येष्टि स्थल आए थे पूरे जनपद में, जिसमें से एक जो है 4 माननीय के प्रस्ताव पे दुबेपुर ब्लॉक में ओवरऑल उनकी विधानसभा में था। 4 उनको उनके प्रस्ताव पे जाना था, जिसमें उन्होंने दुबेपुर ब्लॉक में ग्राम पंचायत अलाहादातपुर को चयनित किया। इसलिए माननीय को बहुत बहुत धन्यवाद। गौशाला जो है, जो छुट्टा जानवरों की मौजूदा समस्या है, उसका एक बड़ा निदान है जी। गौशाला बना है आपके यहाँ, क्या स्थिति है? हाँ, गौशाला के लिए भी मैं आपको बताऊं, इस समय अगर वास्तव में सबसे बड़ी समस्या है किसानों के लिए, क्योंकि युग भी महंगाई का ही है, आप जान रहे हैं। किसी प्रकार से वो अपनी व्यवस्था बना के बाद जब सिंचाई कर बुआई करने के बाद उनको सबसे बड़ा संकट का सामना अगर करना पड़ रहा है छुट्टा जानवर से, तो ये भी एक ऐसी व्यवस्था थी। हमको लगता था कि हमको इसको, चूंकि हम भी किसान परिवार से, किसान ही हैं कह सकते हैं, खेती बाड़ी करते थे, पिताजी सर्विस में थे, सेवानिवृत्त होकर घर पे हैं। तो अब ये आप विश्वास मानिए कि किस प्रकार से छुट्टा जानवर की स्थिति है आज भी, कि उनको थोड़ा सा संकट है। तो गौशाला का प्रोजेक्ट था। गौशाला के लिए सुल्तानपुर जनपद में, सुल्तानपुर विधानसभा में और जयसिंहपुर विधानसभा में बृहद गौ संरक्षण केंद्र के नाम से 2 गौशालाएं आई थी, जिसमें उसमें लेखपाल थे संतराम यादव जी। उन्होंने हमसे कहा, प्रधान जी अगर आपके पास कोई जमीन हो तो हमको जो है गौशाला के लिए जमीन हमसे पूछी जा रही है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमने कहा हमको 1-2 दिन हमने कहा मौका दे दीजिए। हाँ, समय दीजिए। लेकिन लोगों से फिर हमने कहा, लोगों से जो और भी लोग थे उनसे सलाह लिया गया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता है तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें फिर हमको जमीन चिन्हित कराई गई। थोड़ा सा संघर्ष भी करना पड़ा, क्योंकि जमीन जिस परिवार के कब्जे में तो होती है ग्राम पंचायत, बेशक वो सरकारी जमीन है, लेकिन कोई न कोई उस पे अतिक्रमण रहता है, उसको भी खाली कराना पड़ा। बड़ा संघर्ष रहा, लेकिन उनको धीरे धीरे समझाया गया, बड़ा प्रोजेक्ट है, बन जाएगा तो आपको ही फायदा है। तो वो सब समझाते समझाते वो लोग अब माने, और फोर्स SDM साहब आए, राजस्व की टीम आई, नापजोक हुई, गौशाला बन के अब तैयार हो गया है। और हमको लगता है चूंकि SIR को लेकर थोड़ा सा अधिकारी कर्मचारी व्यस्त हैं, और जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होती है तो उसका जल्दी से जल्दी उद्घाटन हो जाए। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका। हम लोगों ने प्रधान अलाहादातपुर आदर्श पांडे जी से ग्राम पंचायत में क्या कुछ विकास कार्यों की अभी तक की स्थिति है उसके बारे में जानकारी ली है। इस कार्य की पड़ताल के लिए सीधा हम आपको इनकी ग्राम पंचायत में लिए चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। ग्राम पंचायत अलाहादातपुर में हम लोग मौजूद हैं। दुबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत ये ग्राम पंचायत आती है। गांव देहात में जो एक बड़ी समस्या है वो छुट्टा जानवरों की है। छुट्टा जानवर पिछले कई वर्षों से किसानों की फसलों को चट कर जा रहे हैं। किसान की जो पूरी दिनचर्या है वो सिर्फ उन्हीं जानवरों को अपने खेतों से हटाने में जो है गुजर जाती है। तो उसके लिए सरकार ने भी थोड़ा बहुत उस पर ध्यान देना शुरू किया। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने गौवंश आश्रय स्थल या गौशाला जो है निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों को दायित्व दिया, और एक जिले में लगभग जो है 10 की संख्या में, 15 की संख्या में गौशाले के निर्माण के लिए सरकार ने मत देना शुरू किया। तो ग्राम पंचायत अलाहादातपुर में भी एक गौशाला अभी निर्माणाधीन है, आप लोग देख सकते हैं, और 7 बीघे में ये गौशाला लगभग बन रही है।
ज़्यादातर काम यहाँ पे जो है कंप्लीट हो चुका है। कुछ काम यहाँ पे अभी चल रहा है। आपको बता दें तो इसमें जो है करीब 1,20,00,000 रुपए का ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप लगभग ये जो है 4 शेड बने हुए हैं। 4 शेडों पे लगभग 300 की संख्या में जो है गौशाला में गौवंशों को यहाँ पे रखा जा सकता है। तो एक बड़ी समस्या जो है छुट्टा जानवरों की होती है, उससे कम यहाँ पे निजात का प्रयास गौशाला के माध्यम से हो रहा है। तो हम लोग 1-2 ग्रामीण यहाँ पे हैं, कुछ लोग जो काम कर रहे हैं उनसे भी जानकारी लेंगे। इसके साथ साथ एक भाई साहब जो इसी ग्राम पंचायत के हैं उनसे जानकारी लेंगे कि गौशाला बनने से क्या कुछ राहत मिल रही है, विकास कार्यों में कुछ जो है गति मिल रही है कि नहीं मिल रही है। क्या नाम है आपका? मैं मनीष सिंह फौजी, अलाहाबादपुर। अच्छा, तो ये गौशाला लगभग तैयार हो गई है, तो क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर? मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार का एक अच्छा कदम है और उन्होंने पूरा प्रयास किया और बहुत अच्छा काम चल भी रहा है। केवल एक साइड से यही फेलियर था जानवर का, जिससे कि हर किसान किसी जाति वर्ग का था वो परेशान था और जिसके लिए चाहे हमारे यहाँ के मंत्री जी रहे हों या प्रधान जी रहे हों, जिसका भी योगदान रहा हो, प्रयास रहा, वो यहाँ गौशाला ला के दिए। और मुझे क्या पूरे ग्रामवासियों को लगता है कि सबको इस चीज़ से निजात मिल जाएगी और दिन दूना रात चौगुना उनकी बढ़ोतरी भी होगी। और इसके साथ साथ कुछ ग्रामीण भी होंगे जहाँ कम से कम 10-5 का स्टाफ यहाँ रखा जाएगा देख रेख करने के लिए। कम से कम उनको भी ये सौभाग्य मिलेगा कि बेचारे कम से कम गांव में रोजगार, कम से कम रोजगार उनको मिल गया जो है। और मैं यही चाहूँगा कि जो भी इसके पीछे या वो नीचे ऊपर जो भी अधिकारीगण हों या कर्मचारी हों, वो अपना अच्छे से कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन करें ताकि उनका सहयोग और हम सब का सहयोग हमारे किसान भाइयों को मिले। यही मेरी शुभकामना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक भाई साहब हैं जो इस समय यहाँ पे उनको काम कुछ कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ये क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? मिट्टी बराबर कर रहा हूँ। अच्छा, मिट्टी बराबर कर रहा है। अच्छा, ये गौशाला बन रही है। यही गांव के ही आप रहने वाले? गांव के नहीं, अच्छा, बाहर के। जी, हम लखीमपुर के रहने। लखीमपुर के। चलिए, तो ये काम जो है गौशाला का लगभग कंप्लीट हो चुका है? लगभग कंप्लीट हो गया है। अच्छा, कुछ क्या क्या काम अभी बचा हुआ है? अब काम है माटी वाटी बराबर हो जाए बस। अच्छा अच्छा, ठेकेदार इसका निर्माण काम करा रहा है? ठेकेदार करवा रहा। अच्छा अच्छा, चलिए, तो कितने समय से काम यहाँ पे चल रहा है? यहाँ लगभग 3 साल हो गया। 3 साल हो गया है। अच्छा, तो अभी काम लगभग यहाँ पे आपके साथ ऐसे कई सारे मजदूर लगे होंगे काम में? अरे साहब, मजदूर यहाँ 15-20 मजदूर लगते थे। अब लगभग कंप्लीट हो रहा है? कंप्लीट होने वाला, बिल्कुल हो ही गया समझो। चलिए, तो गौशाला जो है यहाँ पे अभी आप देख रहे थे, गांव के लोगों ने भी इसके बारे में बताया है। भूसा गोदाम केंद्र है, एक कार्यालय भी यहाँ बना हुआ है और पशुओं की ये जो पूरी व्यवस्था है टीन सेट के अंदर है। यहाँ पे लाइटें भी लगी हुई हैं और इनकी चरही है। यहाँ पे जो है उनकी मतलब पीने के लिए पेयजल की भी सुविधा है। तो इस तरीके से गौशाला बिल्कुल आधुनिक तरीके से उसका निर्माण कार्य यहाँ पे जो हो रहा है, ये ज़्यादा मददगार साबित होगा छुट्टा जानवरों की समस्या को दूर करने में। और ये जो भूमि है, ये एक तरीके से भूमि बंजर भूमि है, इस पे सरकार का जो है स्वामित्व रहता है और ग्राम पंचायत में उन्हीं जमीनों पर जो है इस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट का जो है निर्माण होता है। अहलदादपुर में हैं हम लोग और जानेंगे कि जो है लाभ कुछ योजनाओं का ग्राम पंचायत में महिलाओं को मिला है कि नहीं मिला है। और हमारे साथ एक दादी जी हैं। क्या नाम है आपका? भानुमति। अच्छा, ये अहलदादपुर आई कौन पुरवा है? अहलदादपुर। अच्छा, तो यहाँ पे प्रधान जी की ओर से कुछ काम हुआ है आपके गांव में कि नहीं हुआ है? अब नाली वाली है अपन बनत बा, नाला साला खुदावत। हाँ, का समस्या रही आपका पहले गांव में आपके? अभी है नाली वाली है, पानी वानी भर जात रहा? हाँ, पानी। सड़क ठीक ठाक बन गया है? सड़क बन गई। इनके कार्यकाल में सड़कें बनी हैं। अच्छा, आपको कुछ लाभ मिला है? पेंशन वगैरह मिलती है? हाँ, पेंशन मिलती है। अच्छा, और जैसे गांव में विद्यालय वगैरह है, स्कूल ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, ठीक चल। और वो जो है किसान सम्मान निधि है 2000 रुपया खेती वाला,
मिलत है। वो भी मिलता है। अच्छा, और कोई समस्या आप जो चाहती हैं कि गांव में दूर हो, प्रधान जी दूर करें? नहीं हम कुछ नहीं। सब ठीक ठाक है। स्वयं सहायता जो समूह हैं वो महिलाओं के जीवन स्तर को काफी बेहतर करने का काम करते हैं। जी तो उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, उसका संचालन ग्राम पंचायतों में बड़े स्तर पे होता है। जी। तो ग्राम पंचायत आहलादातपुर में हमारे साथ एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं। क्या नाम है आपका? लालती मौर्य। क्या नाम है आपके समूह का? स्वयं सहायता समूह विष्णु। विष्णु। जी अच्छा, सर। कब आप उससे जुड़ी? 5 साल हो गए। 5 साल हो गया। जी सर। तो समूह से जुड़ने के बाद कुछ आपको लाभ मिल रहा है? जैसे पहले महिलाओं को ये माना जाता था कि वो घर का ही काम करती हैं, बाहर कोई काम नहीं कर सकती हैं। नहीं मिलता है। अच्छा, अब क्या मिल रहा है? क्या काम करती नहीं, हैं? हम कुछ किए ही नहीं तो हमें क्या लाभ मिलेगा? जिसके पास समय है वही करती हैं। अच्छा, आप क्या करती हैं जो आपके पास समय नहीं है? हम कारखाना चलाते हैं। अच्छा, व्यवसाय है हमारा ना। मतलब समूह से ही आपको पैसा मिला है? जी सर, हम समूह से 50,000 रुपया उठाए थे अच्छा, लिया था। अपना बिजनेस बढ़ाने क्या के लिए। बिजनेस आपने डाला है? इस पिसाई पेराई का। पिसाई का। आटा चक्की आपकी जी। जो है ये मेरी मशीन खुद है? का मशीन है जी। अच्छा, मतलब दिन भर में क्या क्या किस किस चीज का पिसाई होता है आपके यहाँ? सरसों और आटा। आटा का। जी सर। अच्छा, दिन भर में कितना, मतलब कितने किलो का आप पिसाई का काम करती हैं? 3, 4, 5 कुंटल हो ही जाता है। हो ही जाता है। पिसाई कै रुपया किलो है? 2 रुपया 20 पैसा। 2 रुपया 20 पैसा। पेराई 7 रुपया। मतलब बचत क्या हो जाती है महीने की अगर बात की जाए? अब ये का तो हम लाभ मिलता है आपको? जी सर जी, मिलता है। समूह ने जो है एक तरीके से आप लोगों को लाभ दिया है। दिया है जी सर, दिया दिया है। अच्छा, आपका जो समूह है उसमें और भी महिलाओं की भी जिंदगी अच्छी हुई होगी? जी सर जी, उनका जीवन हमारे स्तर? समूह बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग अच्छा। पैसा उठाए, कोई मतलब अपना कारखाना डीजे भी चलाता है, कोई भैंस लिया है। अच्छा। हमने अपने इसमें 50,000 डाली। अच्छा, मतलब दूध का व्यवसाय है जी, जी, और भी सर। सारा काम है। अच्छा, कुछ महिलाएं अचार वगैरह भी बनाती हैं, गुड़ का पद कुछ ऐसा? नहीं, अभी तो हमारे समूह में ऐसा कुछ भी नहीं। आपके समूह में लोग पैसा लेके सिर्फ यही व्यवसाय कर रहे हैं? हाँ जी सर, अभी अचार उचार का सोच रहे हैं कुछ लोग, हाँ, हाँ। लेकिन अभी अब मैं तो रोज करती नहीं हूँ इसलिए हमको नहीं पता। अच्छा, चलिए, और गांव में क्या स्थिति है? प्रधान जी के माध्यम से कुछ काम हुआ है आपके गांव? बहुत सुविधा है। क्या सुविधा हुई है? पहले की जैसे 4-5 साल का समय बीता है, हाँ। ग्राम पंचायत आहलादातपुर में ऐसी समस्या क्या थी जो दूर हुई है? बड़ी समस्या। बड़ी समस्या क्या बताएं? सड़क बनी है, नाली भी बनी है, हाँ। शमशान घाट भी बना है। अच्छा, अंतिम संस्कार स्थल। हाँ जी सर, अभी हमारे समूह का कार्यालय भी प्रधान जी घोषित किए बनेगा। अच्छा, मतलब स्वयं सहायता समूह का कार्यालय भी बन रहा है? बनेगा अभी। बनेगा। अभी बना नहीं है। चलिए, तो आजीविका मिशन और स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं की स्थितियों को, ग्रामीण महिलाओं की स्थितियों को काफी बेहतर करने का जी, काम जी। किया है। उसकी एक सशक्त कह सकते हैं उदाहरण के रूप में, क्या नाम है आपका? लालती मौर्य। लालती मौर्य जी हैं। इन्होंने 50,000 रुपए समूह से लिया, लेने के बाद अपने कारखाना में उसका इन्वेस्टमेंट किया और आज जो है अब वो रोजगार के जो है अच्छे अवसर इनको प्राप्त हुए। ग्राम पंचायत आहलादातपुर में हम लोग हैं। एक चाय की दुकान है, गांव के कई सारे लोग यहाँ पे हैं, चर्चा परिचर्चा होती है चाय की दुकान पे। और तो हम लोग भी जानेंगे कि मौके पे क्या स्थिति है, ग्राम पंचायत में कुछ विकास के कार्य हुए हैं कि नहीं हुए हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत यादव। रंजीत जी, क्या काम करते हैं आप? मार्केट सेल्स में। गांव में कुछ बेहतर कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, बहुत कुछ बेहतर हुआ है। क्या कुछ काम हुआ है? सर्वप्रथम सबसे पहले तो गौशाला बना हुआ है। अच्छा। सबसे बढ़िया। हाँ। उसके सड़कें वगैरह ठीक ठाक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत। और क्या कुछ काम रह गया, आप चाहते हैं कि वो दूर हो, सही हो, समस्या दूर हो? मेन चीज जैसे देखा जाए तो ग्राम सभा में सड़कें बनी हुई है तो इनके दोनों साइड नालियां होनी चाहिए। कुछ बरसात में, हाँ, बरसात में दिक्कत होती है। कई जगह पे नालियां नहीं हैं। वो नालियों का काम जो है प्रमुखता से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जल निकासी की व्यवस्था हो जानी चाहिए। बिल्कुल। आपका क्या नाम है भाई साहब? रमाशंकर मौर्य। क्या करते हैं आप? हमारे वही चक्की वाला कारखाना का ही काम है। अच्छा, आप ही की पत्नी सहायता समूह से जुड़ी हैं? हाँ। स्वयं सहायता समूहों का कुछ लाभ है? नहीं, बहुत लाभ है। बहुत लाभ है। जो पैसा आप लोग लेते हैं तो समूहों से, हम लोग वही मशीन में लगा देते हैं, फिर उसी से अपन सरसों खरीदते हैं, तेल का सब। अच्छा, फुटकर तो उसका ब्याज वगैरह तो नहीं लगता है? नहीं, ब्याज तो नहीं लगता है। वो ब्याज लगता है तो वही
वो तो दे दिया जाता है ना मंथली जो अच्छा होता है। अच्छा, मतलब आसानी से आपको अब ऋण मिल जाता है। हाँ हाँ आसानी थी। आपका क्या नाम है दादाजी? राम निहोर यादव। राम निहोर यादव। तो क्या कुछ काम करते हैं आप? हम घर ही पे हैं। घर ही हम पे रहते हाँ हैं। हार्ट के मरीज हैं, हम घर ही पे रहते अच्छा, तो अब आपके इलाज के लिए हैं। एक आयुष्मान कार्ड सरकार ने बनवाया था, नहीं मिला है हमको। बन नहीं पाया है, नहीं। क्या कारण है? अब पता नहीं। सदस्य कम है। हाँ हाँ, आप बताइए, आप नहीं। प्रयास नहीं किए? हाँ नहीं, प्रयास किए थे हम्म तो बोले कि अभी मतलब 6 आदमी बन रहा है, फिर चौथा नंबर आएगा तो उसमें बनेगा। 4 आदमी हैं हम्म। घर में। अच्छा, हाँ तो मतलब प्रयास है कि बन जाए? हाँ प्रयास है, प्रधान से बोले भी हैं, कहें ठीक है। 70 वजन बन जाए अपना। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है, क्या काम करते हैं आप? LIC के एजेंट। LIC के एजेंट। गांव में क्या कुछ स्थिति है विकास कार्यों की? विकास का सही काम चल रहा है। काम सही चल रहा है? और कोई काम जो आप चाहते हैं कि वो होना चाहिए गांव में? बारात घर बन जाए और जो है और सब नाली थोड़ा क्यारी बन जाए। पुरानी नदियाँ टूट गई हैं थोड़ा, हाँ। वही बन जाए तो काम ठीक हो जाएगा। और क्या आवश्यकता है, कुछ ऐसी समस्या जो? खेल कूद का मैदान नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, खेल का मैदान हाँ, होना चाहिए। लड़के बहुत लोग इच्छुक हैं। तो प्रधान जी जो आपके यहाँ कुछ काम वाम कराते हैं? काम पूरा नंबर 1 चल रहा है। हम्म, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। मैदान वहाँ खेल का बन जाए कहीं तो लड़के तो वहाँ खेलने लीजिए, ठीक हो जाएगा। अच्छा, हाँ। चलिए, चाय की दुकान के जो युवा हैं, जो जिनकी दुकान है, तो उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। उसके पहले एक दादाजी हैं, क्या नाम है आपका? नरेंद्र यादव। क्या काम करते हैं आप? ये चाय की दुकान आप ही की दुकान है? हाँ, अच्छा, गांव में क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया है। ठीक ठाक है? बहुत अच्छी है। सरकार कुछ काम करा रही है गांव में? नहीं, काम अच्छा करा होती है। हम्म। आपके यहाँ क्या क्या काम हुआ है? हमारे यहाँ सड़कें सब बन गई हैं, गौशाला बन गया है हम्म और ये पानी की व्यवस्था हो गई। हम्म हाँ, बहुत काम हुआ है। हम्म। हाँ, चलिए, दादाजी ये तो बताओ, तहाँ सब काम एकदम बेहतर रहा है? एकदम सब हरियाली नहीं है? हरियाली नहीं है, एकदम लकालक का है सब। लकालक का है। हाँ। कुछ और जोन बचा हो बताया ओहो जाए? हो जाए सब। हाँ, काव बचा है? का बच्चा भाई हम कहा तो वहाँ बारात घर बन जाए, ये सब है खेल कूद। पेंशन उन्शन पावत है? कै साल उम्र यह है? अरे 1 साल कम है। 59 के है। हाँ। बाकी और सब कौना में सबका समस्या कोनो ना है ना? कुछ कोनो बिरादरी के कोनो? हमारे यहाँ कुछ समस्या नहीं, ये ऐसा मौजा है हाँ, कि सब यहाँ खुशहाल हैं। खुशहाल है। हाँ, चमार धोबी कहार सब 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 कोनो दिक्कत नहीं। एक दादाजी बैठे हैं, आप कुछ बताएंगे ग्राम पंचायत में क्या स्थिति है, सब चीजें बेहतर हैं कि नहीं है? बढ़िया है, सब अच्छा है। कुछ ऐसी समस्या जो अभी दूर होनी चाहिए? यही बारात घर की समस्या है। बारात घर जी। अच्छा, मतलब कुछ ऐसा स्थल नहीं है जिसमें सामुदायिक रूप से सभी समूह के, सभी जातियों के लोग जो है अपने वैवाहिक कार्यक्रम या कोई और फंक्शन करना चाहते हैं? जी जी उसके लिए आप चाहते हैं कि बारात घर बने? जी जी। सब कुछ अच्छा, वो भी हो सकता है जी। ग्राम पंचायत आहलदादपुर में एक अंत्येष्टि स्थल का निर्माण हो रहा है। ये शासन की ओर से इसका निर्माण कराया जा रहा है और इसमें जो प्रस्ताव रहता है वो जनपद के विधान परिषद सदस्य का या MLC का या लोकसभा सदस्य का रहता है। तो इसका निर्माण यहाँ पे चल रहा है। करीब 16 लाख रुपए से ज्यादा का ये प्रोजेक्ट है। अंत्येष्टि स्थल का निर्माण आप देख सकते हैं लगभग पूरा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये बड़ी जो है भूमिका भी इसमें रहती है, जो ग्राम पंचायत के ही लोग रहते हैं, मनरेगा के माध्यम से उनको भी काम करने का मौका मिलता है। और अब आपको अमूमन देखने को मिलेगा कि ग्राम पंचायतों में जो है अंत्येष्टि स्थल का निर्माण लगभग जगह हो रहा है। जिलों में जो है शासन की ओर से संख्या एक रहती है कि 15-20 अंत्येष्टि स्थल जो है बनवाया जाएगा। उसमें जो चयनित जहाँ पे जमीनें रहती हैं जिसपे स्वामित्व जो है ग्राम पंचायत का रहता है, उनकी ओर से इसका निर्माण किया जाता है। तो कुछ लोग अभी काम कर रहे हैं, आइए हम आपको सीधा दिखाते हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। एक दादाजी हैं, क्या नाम है आपका? विजय कुमार जी। तो कहाँ तक काम पहुंचा है? काम तो लगभग एक हफ्ता और चलेगा, बहुत ज्यादा चलेगा तो हाँ, नहीं 15 दिन चलेगा। और इंटरलॉकिंग वॉकिंग करना है भी। हाँ, हाँ। अब मिट्टी उट्टी पड़नी है, फर्स्ट वर्ष बननी है इसकी।
अच्छा, हाँ तो ये प्लास्टर के कामों पे बचा है? हाँ अभी बचा है। प्लास्टर के जो बताओ था, इंटरलॉकिंग के काम इंटरलॉक, हुए? हाँ जी जी। अच्छा, हाँ। तो कहाँ गया, घर कहाँ है आप? हमारा घर ग्राम सभा अलाहाबादपुर है। यही है? हाँ तो मतलब घरे में काम पाइया हा, जी जी दूसरी जगह जाए कि ना है ना? जी नहीं तो पैसवा एक सब मिल जात है? जी, पैसा मिल रहा है पैसवा कैसे मिलत है? जी। मजदूरी मिल रही है हम लोग को। कै रुपया मजदूरी पाओ था? अब मजदूरी दे रहे हैं 350 रुपए दे रहे हैं। 350 जी रुपया? जी। अच्छा, हम्म। तो कै दिन से काम करता है? शुरुआती से जुड़ा जी रहा है जी कि जी, अब महीने शुरुआत लगा? शुरुआत से ही हाँ लगे जी। हैं। अच्छा, एक दादाजी और हैं जो अभी निर्माण कार्य में तल्लीन है। हमका लागत है हेड मिस्त्री है क्या? हाँ? लेबर है जी कहाँ घर आए आपके? मोहसापुरवा अच्छा, जी तो मौका मिल गया है काम करे के आपका? जी प्लास्टर के काम चलता है इस जी समय? हाँ। कितने समय से जुटा है मन? तो साहब हम सब तो जो लगभग मई से चलते हैं। मई से चलता है? जी मई से काम शुरू हुआ है हाँ ही? हाँ मतलब देखा जाए तो 6 महीना के अंदर लगभग पूरा कर देता है का? जी। हेड मिस्त्री आवा 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 आवा। तो इस निर्माण कार्य के जो मुख्य राजगीर हैं, जिनको जो है राजगीर कहा जाता है, भवन निर्माण इनका एक प्रमुख पेशा होता है। क्या नाम है आपका? राघव राम। क्या बनाया जा रहा है ये? शमशान है अंत्येष्टि स्थल। जी। अच्छा, पहले जो अंत्येष्टि का कार्य होता था वो बाग में कर दिया जाता जी। था, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसकी तो बहुत अच्छी हो सकता है। क्या आवश्यकता है, किस लिए इसको बनवाया जा रहा है? जिसे आदमी को जो है इसमें फूकने के लिए, हाँ जलाने के लिए हाँ। तो दिक्कत होती थी, अब तो बहुत सुविधा हो क्या गई है। दिक्कत आती थी पहले? अरे पहले बहुत दिक्कत आती थी। हाँ, जैसे? में कोई इलाहाबाद ले जाता था, कोई गोमती ले जाता था, हाँ कोई बाग में ले जाता था। हाँ। अब तो यही पर लाया जाएगा। मतलब जैसे पानी बरसने लगता था, इस वजह से इस वजह से इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ी और सरकार उस पे ध्यान दे रही है। आप मुख्य यहाँ के राजगीर हैं? जी हम अच्छा, 2 लोग हैं, 6 महीने से काम कर रहे हैं। हाँ सर, मई से काम चल रहा है। कहाँ घर है आपका? हमारा लखनपुर है, ग्राम पंचायत। अच्छा जी। तो दिहाड़ी वाड़ी क्या है, मजदूरी क्या है आपकी? 700 रुपए सर देते। 700 रुपए आपको मिलता है। कितने घंटे काम, कै बजे आते हैं काम? 8 घंटे सर हम लोग काम करते हैं। 8 घंटे जी। अच्छा, चलिए, तो ये जो है ग्राम पंचायत आहलदादपुर में जो अंत्येष्टि स्थल यहाँ पे बनाया जा रहा है, उसको हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। यहाँ पे लगभग कार्य पूरा हो चुका है। तो ग्राम पंचायतों के विकास में प्रधानों की ओर से उनके दायित्वों का जो निर्वहन होता है, उसका एक उदाहरण मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। तो हम लोग ग्राम पंचायत रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत आपको दिखाए ग्राम पंचायत आहलदादपुर में, जो दूबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत आती है, सुल्तानपुर जनपद में, यहाँ की क्या कुछ स्थिति है। प्रधान से बातचीत किया, लोगों से भी जानकारी ली, उनकी क्या कुछ समस्याएं अभी रह गई हैं जो दूर होना चाहिए। कुल मिलाकर जो बातचीत का निष्कर्ष रहा वो यही रहा कि आहलदादपुर में काम, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, रोजगार का हो, मनरेगा के माध्यम से काम की बात हो, या स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर करने का काम सरकार की योजना है, उसके अंतर्गत यहाँ पे क्या कुछ स्थिति है, इसकी जमीनी हकीकत आपको दिखाने का प्रयास किए हैं। आगे और भी जानकारी हम आपको अलग ग्राम पंचायत की, दूसरी ग्राम पंचायत की पहुंचाएंगे ग्राम पंचायत रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत। तब तक के लिए आप देखते रहिए गांव देहात। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।